नमस्ते दर्शक गण। क्या आप सोचते हैं कि मोक्ष पाने के लिए पहाड़ों में तप करने जाना पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि जीवन सिर्फ दुखों का संग्राम है? तो रुकिए, श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो रहस्य बताया जो आज भी हर आम इंसान को, जन साधारण को प्रेरित कर सकता है। नाम है कर्म योग, यानी कि पुरुषार्थ। कर्म का ऐसा विज्ञान जो न केवल जीवन बदलता है बल्कि आत्मा को भी मुक्त कर देता है। पुरुषार्थ एक महत्वपूर्ण संस्कृत शब्द है जो भारतीय दर्शन और जीवन दृष्टि में विशेष स्थान रखता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष, यानी कि मनुष्य का प्रयास, मनुष्य का प्रयास, या आप कह सकते हैं पुरुष का अर्थपूर्ण कार्य। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का मतलब है वे 4 मुख्य उद्देश्य जिसके लिए मानव जीवन को सार्थक माना गया है। इन्हें चतुष्ट पुरुषार्थ कहा जाता है, जिसमें पहला आता है धर्म, जिसके तहत कर्तव्य, नैतिकता और सदाचार आते हैं। यह जीवन के सभी कार्यों को सही तरीके से करने की भावना होती है। दूसरा होता है अर्थ, धन, साधन और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। यह जिम्मेदारी पूर्वक जीवन निर्वाह करने का प्रतीक है। और तीसरा है काम, इच्छाओं और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं इनके सुखों की पूर्ति करना, जैसे प्रेम, कला, संगीत आदि, लेकिन संयम पूर्वक। और चौथा और अंतिम है मोक्ष, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष, जो जन्म मरण के इस मृत्यु लोक के चक्र से मुक्ति और परम शांति को दर्शाता है। तो पुरुषार्थ का सार यह है कि मनुष्य को संतुलित जीवन जीने के लिए इन 4 उद्देश्यों पर ध्यान देना चाहिए। धर्म के आधार पर अर्थ और काम को साधना और अंत में मोक्ष की ओर अग्रसर होना। श्रीमद् भागवत गीता में पुरुषार्थ का सीधा उल्लेख चतुष्ट पुरुषार्थ के रूप में नहीं हुआ, लेकिन उसका सार पूरे ग्रंथ में व्याप्त है। गीता में पुरुषार्थ का विशेष रूप से धर्म, कर्तव्य और मोक्ष के संदर्भ में बहुत गहरा विवेचन मिलता है। यहाँ गीता में पुरुषार्थ का भाव कैसे प्रकट होता है, आइए उसे समझते हैं। 3 अध्याय में कर्म योग, यानी कि कर्म का मार्ग, इस दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त है। पहला है धर्म, जो कि कर्तव्य और धर्म का पालन। 3 अध्याय के 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हे कर्मण शरीर यात्रपि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। इसका भावार्थ है मित्रों, आप अपना नियत कर्म धर्म अनुसार कर्म करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर का पालन भी बिना कर्म के संभव नहीं है। यहाँ धर्म को कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य का जीवन जो है ये क्या है? हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक धर्म का पालन करते हैं। धर्म ये कर्तव्य का पालन है। 2 अध्याय से 47वां श्लोक बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मः ते संज्ञोक अस्तव कर्मणि। इसका भावार्थ है मित्रों कि आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं है। फल की इच्छा से कर्म न करें और न ही अकर्म, कर्म न करने में आपका झुकाव हो। यह श्लोक धर्म को पुरुषार्थ के रूप में उजागर करता है। अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाना सच्चा धर्म है। दूसरा है अर्थ और काम। नियंत्रित दृष्टिकोण से अर्थ और काम
नियंत्रित और धर्मानुकूल प्रयास हो। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे क्योंकि उन्हें प्रियजनों की मृत्यु का भय और मोह था। यही असंयमित उनके जो गतिविधि थे, इसके बाद उन्हें गीता सिखाया गया। तो वे धर्म के अधीन नहीं हैं। हमें धन, सुख, संबंध तब तक उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, और जब तक हम उन पर नियंत्रण न करें। तो गीता में यहाँ सीधे यही सिखाया जा रहा है। यहाँ अर्थ और काम का समर्थन नहीं है, लेकिन वह इनका निषेध भी नहीं करती है, बल्कि इन दोनों को धर्म के अधीन रखकर जीवन में संतुलन की बात करती है। आप तीसरा अध्याय का 13वां श्लोक देखेंगे। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिलप्सः। यहाँ कर्म, यज्ञ और संयम से अर्जित धन और सुख की बात आती है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जीवन के लिए जो उपयोगी साधन है, अर्थ और सुख, काम का उपयोग जो है, इसका उपभोग जो है धर्म पूर्वक हो। और तीसरा और अंतिम है मोक्ष। गीता का अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष, कर्म करते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष ही है जो गीता का प्रमुख उद्देश्य है। आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म के साथ एकत्व। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपाभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका भावार्थ है मित्रों कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। यहाँ हमारे लिए टेकअवे क्या है? तो गीता पुरुषार्थ को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, जैसे धर्म, कर्म और कर्तव्य के रूप में, अर्थ, काम संयमित और धर्म सम्मत तरीके से, मोक्ष परम उद्देश्य है। आप तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक को देखेंगे, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्मम समाचर असक्तो हयाचरण कर्मो परमाप्योनोति पुरुषः। इसका भावार्थ है, इसीलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्म कर, क्योंकि ऐसा कर्म करते हुए पुरुष परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। यही पुरुषार्थ का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष केवल ध्यान या संन्यास से नहीं, बल्कि कर्तव्य पूर्वक जीवन जीने से भी प्राप्त होता है। तो अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि धर्म से प्रेरित होकर कर्म करना चाहिए, अर्थ और काम पर संयम रखना चाहिए, और अंत में इसी मार्ग से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन का युद्ध में आप देखे होंगे कि अर्जुन डर गया था, अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाने से पीछे हट रहा था, और उसका मन कह रहा था नहीं कर सकता, यह धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं है। आज का सामान्य इंसान, हमारे जैसे, आपके जैसे, डरा हुआ है, उलझा हुआ है, थका हुआ है। हम सब अर्जुन हैं। हम भी रोज डरते हैं, क्या नौकरी मिलेगी, क्या प्रमोशन मिलेगा, क्या परिवार खुश रहेगा, क्या हम सफल होंगे। ये तमाम हौच पौच से हम घिरे रहते हैं। पर गीता कहती है मित्रों, कर्म कर बिना डर के, बिना फल के चिंता के। यही कर्म योग के रहस्य का अर्थ है। कर्म करो पर उसमें लिप्त मत हो, काम करो लेकिन मोह में मत फंसो, परिवार का निर्वहन करो, उसके सारे कार्य करो, लेकिन स्वार्थ से नहीं, सेवा से। यही है धर्म, और यही है सच्चा अर्थ, और यही है शुद्ध काम, और यही है मोक्ष का मार्ग। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर
असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोक्ति पुरुषः। हे मानव, कर्म में जुड़ लेकिन आसक्ति से मुक्त रह, तभी तू परम लक्ष्य को पाएगा। तो आज से हम सब संकल्प लें, मैं कर्म करूँगा, डरूंगा नहीं, मैं धर्म निभाऊंगा, भागूंगा नहीं, और मैं मोक्ष की ओर बढ़ूंगा जीवन के हर एक कर्म के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो, यह ज्ञान तनिक भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। लिविंग हैप्पीली मैं कथावाचक फिर से मिलता हूं, नरेंद्र कुमार। अगर आपने अभी तक बेल आइकन पुश नहीं किया तो अवश्य ही कर दीजिए, और सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर मिलता हूँ।